अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज के दिन मैं आप लोगों के साथ, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये चांद रात के दिन का व्लॉग है और ये ईद की सारी शॉपिंग और ईद का दिन कैसे गुजरते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ये ईद के कपड़े मैं बच्चों के लेकर आई थी। मेरी ज़्यादातर शॉपिंग समर, विंटर, ईद, हर शॉपिंग मेरी सिटी मैक्स से होती है। मैं सेंटर पॉइंट बहुत कम जाती हूँ क्योंकि सिटी मैक्स में सबसे ज़्यादा रिज़नेबल प्राइस में आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैं जब सेल लगती है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं जब रमज़ान में गई तो सेल नहीं थी, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि आप सिटी मैक्स में जब जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें जब सेल ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी लगी हुई होती हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है डिस्काउंट पे। काफ़ी सारे शूज़ थे, बैग्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि वो सेल पर थी। हाँ, तो इसलिए फिर मैं गई तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्काउंट पे मिली और कुछ चीज़ें नहीं भी मिली। और बाकी ये है कि छोटी-मोटी चीज़ें, ज्वेलरी, बैग, ये वो हमने लिया। अच्छा, ऐसे पाकिस्तान जैसी शॉपिंग तो यहाँ नहीं होती, लेकिन चीज़ें वही होती हैं जो शौक़ होते हैं। मेहंदी लगाना और ज्वेलरी, शूज़, कपड़े। और अब माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो उसको भी अब हर चीज़ का शौक़, मैचिंग मैचिंग सबसे ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा जो है वो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो है वो हमने शॉपिंग की। और ये जो मैं ड्रेस है, ये मैं इसका लास्ट व्लॉग में मुझसे किसी ने पूछा था कि ये पाकिस्तानी ड्रेसेस की शॉप कहाँ पर है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दें, मैं आपको प्रॉपर लोकेशन एड्रेस बता दूँगी। कमेंट आया था। तो ये हारा में है, एक अयानास कलेक्शन है और एक तैयबा कलेक्शन है। इनकी सेल भी लगती रहती है और अगर आप अपडेट मैं आप लोगों को करती रहूँगी इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज का मैं लिंक दे रही हूँ, आप मुझे यहाँ पर फ़ॉलो कर लें और मैं जो भी अपडेट होती है, जहाँ भी सेल लगती है, सारी अपडेट मैं वहाँ पर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी अगर आप लोग विज़िट करना चाहें। तो अयानाज़ और तैयबा कलेक्शन हारा में है, यहाँ पर जाकर आप सेल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके पास सारी ब्रांड्स के कपड़े हैं। और ये भी मुझे सेल पे लिया था मैंने ड्रेस। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने आज सोचा कि मैं रात का वेट नहीं करूँगी, चांद रात के दिन मैं अभी जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ। जितने काम मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ, क्योंकि बीच में भी इफ़्तार भी बनानी थी, ये आखिरी रोज़ा था। फिर मैंने दोपहर में ही हस्बैंड से कहा कि मेरे साथ मिलकर बस जल्दी से यहाँ की सिर्फ बेडशीट चेंज करवा लें। बाकी ये है कि ना, काम इतने ज़्यादा होते हैं कि आप अकेले होते हो, और लेकिन मैंने सबको थोड़े-थोड़े काम दिए हुए थे। बच्चों से मैंने कहा कि आप अपने कमरे की सिर्फ डस्टिंग करो और मैं जो हूँ वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ। और लेकिन ये है कि अकेले जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है चांद रात वाले दिन। लेकिन पहले आप जितना भी काम कर लें, चांद रात की रात के दिन के काम, चांद रात की रात के काम वो अलग ही होते हैं और उसके मज़े भी अलग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर अल्लाह ताला हम सब को जो है वो तमाम रोज़े और हर साल के रोज़े और ये दिन, ये खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, आमीन। तो ख़ैर उसके बाद जो है मैंने लास्ट आपको व्लॉग में जो शॉपिंग दिखाई थी बेडशीट्स वगैरह की, तो वो मैंने फिर उसके साथ जो बेडशीट मैच हो रही थी बेड स्प्रेड के साथ, ये देखें, ये वाला मैंने बेड स्प्रेड जो खोला ना, दूसरी साइड से इतना डिफरेंट है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और इसके साथ भी कोई वाइट सी प्लेन सी बेडशीट हो तो भी अच्छा लगेगा। और दूसरी साइड से ये वाला है। अब मुझे मैच करनी थी इसके साथ या तो ब्राउन बेडशीट या फिर कोई भी चॉकलेट ब्राउन कलर हो, डार्क हो, या फिर जो है ना वो, फिर मुझे लगा कि इसके साथ वाइट ही जाएगी, क्योंकि न्यू जब बिछानी थी बेडशीट तो उसके साथ फिर मुझे चाहिए थी। वैसे तो और कलर्स की हैं घर पे बेडशीट, लेकिन यह था कि मुझे न्यू के साथ जो मैच करना था ना, वो फिर मेरे पास वाइट थी। हो गया था सारा लाइट सा सोबर सा कलर, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये लाइट कलर जो है ना वो समर्स में ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अभी तो खूब दबा के रमज़ान में सर्दी गई है और ईद पर भी सर्दी गई है क्योंकि बारिशें खूब हुई हैं। खैर इसके बाद जो है मैंने डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। अपने रूम को मैंने फुल क्लीन कर लिया। बस ये वो नॉर्मल वाली क्लीनिंग थी, बाकी डीप क्लीनिंग तो पहले से हुई हुई थी। बाकी जो छोटे मोटे काम थे, मैट वगैरह बिछाने थे, ये सब चीज़ें मैंने आज करनी थी।
और इसका फ़ायदा ये हुआ दोपहर में करने से, हर साल मैं ये काम जो है ना मगरिब के बाद शुरू करती हूँ। वो शुरू से एक आदत पड़ी हुई है कि चलो भई अब ईद की तैयारी करनी है, चाँद रात के जो काम है। लेकिन मुझे बड़ा सुकून लगा कि ना ये काम मैंने दोपहर में कर लिया, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद फिर फितराना देने भी जाना होता है और शीर खुरमा बनाना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। और मैंने फिर ये मैं मैट्स लेकर आई थी। 2 मैट्स थे मेरे पास। मेहरून वाला मुझे यहाँ पे बिछाना था मैट, लेकिन वो मैट जो है ना थोड़ा-सा उसका शेप आगे से चेंज था, तो वो थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे। फिर मैंने ये स्क्वायर वाला शेप का ये बिछा लिया था और वो वाला मैंने दूसरी जगह पे बिछा लिया था। और बस यहाँ पर जो है वो डस्टिंग वगैरह हो गई थी, लास्ट के मेरे कमरे के काम चल रहे थे। और बाकी ये है कि आज मुझे इस टाइम पे जो है ना बड़ा पाकिस्तान याद आ रहा था कि इस काम जो है वो आज हमें चाँद रात पे पार्लर जाने की भी फ़िक्र होती थी और मेहंदी लगाने की भी। तो मेरी अम्मी का फ़ोन आ रहा था कि मेहंदी ज़रूर लगा लेना, क्योंकि वो हर साल देखती हैं कि मैं काम में इतना मसरूफ़ होती हूँ, मेहंदी मैं नहीं लगा पाती। ज़्यादातर ईद वाले दिन लगाती हूँ और समटाइम्स ईद के फ़र्स्ट डे भी रह जाती है। वो पता है होता क्या है, अच्छा मेरी बेटी के देखें मेहंदी लगी हुई है, ये मेरी फ्रेंड ने लगा दी थी उसको। वो मेरी नेबर भी है और मेरी फ्रेंड भी है, तो उसने जो है ना वो कहा कि तुम आयज़ा को मेरे पास भेज देना, मैं लगा दूँगी उसको। तो उसने जो है वो मेहंदी लगा दी थी। और ख़ैर होता ये है कि इतने काम होते हैं ना, वो उस काम के चक्करों में फ़ुर्सत नहीं मिल पाती। कोई भी हेल्पिंग हैंड होता है ना तो आसानी रहती है। वैसे माशाल्लाह से थोड़े बहुत काम जो है वो, अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हुए कि अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेके काम करें ना, अभी छोटे हैं। और फिर ये है कि कोई हाउस हेल्प हो, कोई हो तो आसानी रहती कि आप काम दे दो कोई भी, चलो भाई किचन तुम क्लीन कर लो या कटिंग कर लो या कोई भी। तो वो हर तरफ से ख़ुद जब घर को देखना पड़ता है ना, तो उन चक्करों में चीज़ें रह जाती हैं। और या तो फिर ये है कि आप 2-3 दिन पहले करके फ़ारिग हो जाओ। अच्छा मैं जो हूँ सैलून वगैरह बहुत कम जाती हूँ, तो इसलिए मुझे आदत है मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, हेयर डाई भी कर लिए और सारी चीज़ें कर ली। और लेकिन ईद पर होता है ना एक या कोई भी ओकेज़न जैसे शादियाँ वगैरह आती हैं, तो हम लोगों को होता है ना कि हम सैलून ज़रूर जाते हैं। तो मुझे ये था कि मेरा दिल कर रहा है मैं जाऊँ और वो, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल सका और मैं फिर नहीं जा पाती हूँ। तो बस अभी वही मैंने इस टाइम जो है वो रोज़े से पहले का टाइम था, तो मैंने कहा ये करके भी मैं फ़ारिग हो जाऊँ। और इस वक्त जो है मैंने टेबल का कवर भी चेंज कर लिया था और ये मैं नया लेकर आई थी। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, पता नहीं अच्छा कैमरे में ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा जितना कि ये रियल में देखने में इतना अच्छा था। इसका कलर बहुत प्यारा था, ग्रीनिश कलर था। इसमें मुझे ज़्यादा ग्रे लग रहा है लेकिन ये ग्रीन कलर था। और इसके ऊपर ये बहुत ही गोल्ड से जो डिज़ाइन था ये बहुत प्यारा था, बहुत लाइट सा। अच्छा ये मैट मैंने यहाँ पे डाल दिया था, वहाँ के लिए मैंने सेंटर टेबल पे मैंने दूसरा बिछा दिया था, इसके साथ ये मैच कर रहा था। और यहाँ पर बच्चे मेरे साथ साथ थे, डस्टिंग वो अपनी कर रहे थे, मैं साथ साथ सेटिंग करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इस साल न्यू नहीं ख़रीदी, सिर्फ थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लिए थे और बस मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं ली थी। मैट्स वगैरह ले लिए थे। और इसके अलावा होता भी क्या है, लेकिन ये है कि अच्छी खासी माशाल्लाह चीज़ें थी। मैं ना थोड़ा सा क्या करती हूँ, उससे भी बड़ा चेंज आता है। आप भी कभी ऐसा करके देखें कि चीज़ों को ना थोड़ा सा दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, घर की सेटिंग चीज़ें, तो वो उससे भी ना एकदम से कुछ दिन तक एक नया लुक आ रहा होता है। मेरी हाँ शुरू से आदत है, शादी से पहले भी जो है ना, बस जब हम अपने घर में अम्मी के साथ थे तब भी कुछ ना कुछ हम लोग सेटिंग चेंज करते रहते थे, अच्छा लगता था, हम लोगों को मज़ा आता था। और अच्छा ये जो मैंने अभी सेंटर टेबल का मैट डाला ना, ये 2 उसके साथ भी आए थे साइड टेबल के, तो ये मैंने इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिए थे क्योंकि छोटे छोटे से थे, ये पूरा एक तो आ नहीं सकता था, तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने डेकोरेट करी और बहुत ज़्यादा व्लॉग भी नहीं मैं शूट कर सकी क्योंकि टाइम इतना कम था। और मुझे इस वक्त जो है ना, जहाँ जहाँ बस मैं पॉसिबल हो रहा था कैमरा लेके चल रही थी, बीच में और भी काम चल रहे थे। किचन की भी भाग दौड़ लगी हुई थी, किचन में भी काम चल रहे थे क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला था। और शुक्र है जो चीज़ें फ्रीज़र में थी वही निकाली थी। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, लेकिन अब ज़ाहिर माशाल्लाह सबका ही रोज़ा होता है, बच्चे भी हैं तो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सैंडविचेस
वेजेस वगैरह बनाए थे, नगेट्स फ्राई कर लिए थे, रोल समोसे थोड़े बहुत थे और छोले बने हुए थे, वो गरम कर लिए थे। एक्स्ट्रा बहुत कोई चीज़ें नहीं बनाई थी। अभी मैंने अपने बेटे से कहा कि जाकर आप कपड़े फटाफट आयरन करवा के ले आओ, तो हाथ के हाथ वो भी हो जाएंगे। तो वो भी वही करवाने जा रहा था। मैंने कहा मगरिब के बाद के टाइम, रात का टाइम जो है वो, जबकि लॉन्ड्री करीब ही है शॉप, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अभी तुम करवा लो, फ़ारिग हो जाओगे। तो हस्बैंड ने और बेटे ने मेरे तो ये तोप बनवाई थी वाइट, और एक इन्होंने कलर वाली बनवाई थी, तो रमज़ान में पहन ली। इसके बाद आज मुझे हेयर डाई भी करना था। मैंने कहा वो ये लगा के बाकी अपने काम में लगे रहो। तो फिर मैंने ये इफ्तार के बाद मैंने ये काम कर लिया था। उसके बाद जो है अपना काम करती रही मैं, और ये वाला कलर जो है मैंने यूज़ किया था। तो बस ये सब कामों की जो है ना वो भी फ़िक्र हो रही थी कि मैंने कहा चलो ये तो कम से कम मैं टाइम निकाल के पहले करूँ, फिर क्लिनजिंग वगैरह मैं रात को कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह काम जल्दी करने की वजह से अपने काम से बिल्कुल टाइम पे फ़ारिग हो गई थी, तो मुझे हर चीज़ के लिए टाइम मिल गया था। और यहाँ पर मैं पहले बना रही थी पसंदे और दम वाला कीमा। तो मैंने पसंदे जो हैं वो बनाए थे, और पसंद दोनों चीज़ें मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। इसके अलावा मैंने फिर बनाना था शीर ख़ुरमा, और शीर ख़ुरमा जो है वो मैंने इसके अंदर छुआरे डाल के, इसको मैंने पहले भिगो दिए थे छुआरे, ताकि थोड़े नरम हो जाए, और उसमें छुआरे डाल के दूध को अच्छी तरह पकाती रही। थोड़ा सा दूध जो है वो कलर चेंज होने लगा, तो फिर इसके अंदर मैंने जो है वो सवैयाँ डाली। अच्छा, सवैयाँ कुछ लोग फ्राई करके भी डालते हैं, भून के, मैंने डायरेक्ट डाल दी थी। और इसके साथ मैंने इस बार जो है वो कंडेंस मिल्क डाला था, थोड़ा सा रिच और क्रीमी फ्लेवर लगता है ना कंडेंस मिल्क डाल के, बड़ा मज़े का लगा। अच्छा, और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर बादाम और पिस्ते कटे हुए इस टाइम भी डाले थे और ऊपर से भी डाले थे। और शीर ख़ुरमा थोड़ा मुझे पतला लिक्विड सा पसंद है, मज़ा आता है। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा शीर ख़ुरमा नहीं खाती हूँ, लेकिन खाती हूँ या पीती हूँ, दोनों तरह का शीर ख़ुरमा होता है ना, एक थोड़ा लिक्विड ही होता है और एक वो। अच्छा, ये तैयार हो गया था, थोड़ा ठंडा हुआ, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो इलायची का और घी का बघार लगाया था, और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाला था खुशबू के लिए। और हमारे यहाँ जो है वो गरम भी पसंद करते हैं, ठंडा भी पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली शीर ख़ुरमा जो है, जो ऐसा ये पतला सा होता है ज़रा लिक्विड वाला, तो मुझे ये गरम पसंद है, और थोड़ा सा जो थिक होता है ना वो ठंडा ठंडा भी अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर, इसको बनाकर मैं टेबल पर रख दूँगी, और बाकी ये है कि ये नाश्ते की टेबल स्पेशली जो है वो ईद के लिए तैयार होती है। यहाँ पर खैर ऐसे बेकरी वगैरह की चीज़ें तो हम नहीं लेते हैं, जितना पॉसिबल होता है वो घर में जो बना, तो ये बना के मैंने रख दिया। इसके बाद जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। हम लोग जा रहे थे ईद की नमाज़ के लिए। ये मैंने चॉकलेट्स बास्केट में ले ली थी, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इधर हम लोग जो है वो खुतबा सुन रहे थे ईद की नमाज़ के बाद। फिर घर आए, नाश्ता वगैरह किया, मैंने सुकून से बैठ के चाय पी, और कोन की मेहंदी कोन लेके बैठी कि शायद लगा लूँ, लेकिन नींद बहुत आ रही थी, मैं सो गई थी। कुछ मैंने पिक्चर्स क्लिक करी और अपनी बेटी के साथ, अम्मी को भी भेजनी थी पाकिस्तान में। और फिर हम लोग रात को जो है वो डिनर करने बाहर आ गए थे। और यहाँ पर सऊदीया में हर साल की रूटीन हमारी यही है, होती है कि डिनर हमारा ईद के दिन फिर कहीं बाहर होता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे, मिलने वाले थे। वो कोई मक्का गया हुआ था, किसी के अपने रिश्तेदारों में कोई गैदरिंग वगैरह थी, वो वहाँ मसरूफ़ थे, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मक्का मदीना भी निकल गए थे। और बस हम नहीं कहीं जा सके थे कुछ सिचुएशंस की वजह से, लेकिन यह है कि माशाल्लाह से सब लोग गए थे। और यहाँ पर हमने डिनर वगैरह करके जो है वो कॉफ़ी पी। इसके बाद जब हम घर आए तो मेरी फ्रेंड ने जो है इतने सारे गिफ्ट्स भेजे उसने, और उसके बच्चे भी मिलने आए, और ये देखें इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स थे। और गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स होते हैं, प्यारे हों जैसे भी हों, और इसकी मोहब्बत, इसकी अपनायत, आप यकीन करें घर में जितनी चॉकलेट, जितनी चीज़ें रखी हों, लेकिन ये तोहफ़े में जो चीज़ें मिलती हैं वो वाकई ये मोहब्बत के साथ मिलती हैं। तो इसकी जो है ना वो अलग ही, बच्चे इतना खुश थे। और बस वो मेरा व्लॉग देख रही होगी, थैंक यू सो मच। और जो है वो उसने मुझे भी गिफ्ट भेजा, बच्चों को भी भेजा, और मैं भी आप लोगों को अपना गिफ्ट भी दिखाती हूँ। बच्चों के तो सब्र ही नहीं हो रहा था ना, पहले हम अपना खोलेंगे, पहले हम अपना खोलेंगे। तो उसकी बेटियों के साथ माशाल्लाह से, मेरी बेटी की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, बेटे के साथ भी है। तो सब बच्चों ने आपस में मिल के जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट दिया, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है
इनके भी सारे। अब ये मेरा गिफ्ट है, मुझे उसने जो है वो कोन दी और इयररिंग्स थे और ये कैप थी, अंडर कैप थी, हिजाब की अंडर कैप थी और ये जो है इयररिंग्स थे, लिपस्टिक थी और बहुत प्यारा सा कलर था ये भी, और इसके अलावा ये डिफ्यूज़र था। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने कितनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बस ईद के 3 दिन भी हमारे इसी तरह गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।